अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स की कुछ टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? फाइनाइट का मतलब बेसिकली क्या होता है? महदूद। वो चीज़ जो महदूद हो जाए, जिसकी लिमिट हमें पता हो, वो चीज़ कहलाती है फाइनाइट सेट, महदूद। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कि फ़ाइनाइट का मतलब होता क्या है, फ़ाइनाइट को सेट को किस तरह से लिखा जा सकता है। फ़ाइनाइट सेट की डेफिनेशन हमारे पास अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फ़ाइनाइट सेट। वो सेट्स, वो नंबर्स जो लिमिटेड हों, जिनकी लिमिट हमें पता हो, वो कहलाते हैं फ़ाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर लेती हूँ ए सेट की, कोई सा भी ए सेट ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल्स टू ए बी सी इंटू जेड। तो हमें पता है कि ए जो है, एक जो है ए बी सी जेड, जेड ए टू जेड की अल्फ़ाबेट्स की जो लिमिट है वो जेड पे आके ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें पता है कि ये एक महदूद सेट है, एक फ़ाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइनाइट है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया, बी इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारे इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम उससे भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि हमारे क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। तो हमें एक लिमिट पता चल जाती है कि हमारे पास ये इस नंबर की इतनी लिमिट है। तो ये कहलाते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट की, कि इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिनके नंबर्स जो हैं, जिनके एलिमेंट जो अनलिमिटेड हों, जिसकी हमें महदूद नहीं पता हो। इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली होता है ला महदूद, जिनकी हमें कोई लिमिट ही नहीं पता कि उसकी लिमिट कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है। तो वो नंबर्स कहलाते हैं, वो सेट्स कहलाते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है x इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ जाके एंड होती है, क्योंकि काउंटिंग तो अनलिमिटेड है। तो वो सेट्स जो अनलिमिटेड हों वो कहलाते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। y इज़ इक्वल्स टू, अगर हम होल नंबर की बात करें या प्राइम नंबर की या इंटीजर्स की भी बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, तो हम उसकी इनफाइनाइट लिमिट नहीं पता कि वो कहाँ जाके एंड होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया -1 -3 -5 -7। इसकी कोई लिमिट नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ जाके इनकी लिमिट कहाँ जाके ख़त्म होगी। तो ये कहलाते हैं हमारे पास इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसकी हमें लिमिट पता होती है, और इनफाइनाइट सेट जिसकी हमें लिमिट नहीं पता होती, तो वो कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि सबसेट सेट कौन सा होता है हमारे पास। सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, then A is called subset of B. We write symbolically, we write sets, सबसेट को हम किस से डिनोट भी कर सकते हैं? Symbolically we write as A subset B। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? कि एक सेट है हमारे पास A, उसके अंदर हमने कोई से भी एलिमेंट्स लिख लिए, और उसके साथ एक और सेट है B, उसमें भी हमने एलिमेंट्स लिख लिए, लेकिन A के जो एलिमेंट्स हैं वो B सेट में मौजूद होने चाहिए। अगर वो B सेट में भी वो नंबर्स मौजूद हुए तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है किसका? B का। एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि सबसेट कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया, A इज़ इक्वल्स टू 2 3 5 7। इसके साथ एक और सेट ले लिया हमने B इज़ इक्वल्स टू 1
2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं 3 सेट्स की बात कर लेती हूँ ताकि उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है सी ब्रैकेट, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक सबसेट है और क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पे सी का ब्रैकेट लिख लेती हूँ 6 7 8 9। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देखें ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि देखें ए के जितने भी नंबर्स हैं 2 3 5 7 वो बी सेट में हमारे पास मौजूद हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का। ज़्यादा हो सकते हैं बी वाले सेट्स में कितने भी नंबर हो, लेकिन ए के अंदर जो सेट्स के नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बी के अंदर लाजमी होने चाहिए। तो इसलिए ये सेट कहलाता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। क्यों ए जो है सबसेट नहीं है सी का? क्योंकि देखें ए के जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 वो सी के सेट में मौजूद ही नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है, सारे होने लाजमी है। यहाँ पे कोई भी सैम्बल में एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, इज़ नॉट सबसेट टू सी। ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद थे तो हमने ये कह दिया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं, इससे सिंबलिकली से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ए जो है सी का सबसेट नहीं है। क्या बी को हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सी का सबसेट है? अगर बी के देखे जाएं तो हम कह सकते हैं सी जो है बी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि बी के भी नंबर सी सेट में नहीं हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी जो है वो भी सबसेट नहीं है सी का। और स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा सबसेट में, नोट डैट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ जाती हैं। यहाँ पे एक की पॉइंट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब है? हर एक सेट जो है वो ख़ुद का अपना ही सबसेट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है अपना ख़ुद का भी तो सबसेट है, क्योंकि उसके अंदर सारे नंबर्स मौजूद हैं। ए का सेट भी लूँ, अगर मैं इसी को दोबारा लूँ, ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड अगेन ए इज़ इक्वल्स टू दिस, तो मैं कह सकती हूँ ना ए जो है इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट जो है अपना ख़ुद का भी एक सबसेट है। दूसरा की पॉइंट जो है वो ये है, नंबर ऑफ ऑल सबसेट के जो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एन एलिमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पॉइंट है और मैंने यहाँ पे की पॉइंट क्यों लिखवाया आपको। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2n। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं सबसेट के, तो उसको हम एन एलिमेंट क्यों कहते हैं और एन एलिमेंट की फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी? सुपर सेट कौन सी सेट कहलाता है? इफ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज़ कॉल्ड अ सुपर सेट। अभी प्रीवियस जो सेट्स बताया था मैंने, वो बताया था सबसेट क्या बताया था कि जो ए सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स अगर बी सेट में मौजूद हुए तो वो हम कहलाता है सबसेट। मींस इन दोनों में से सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ? बी सेट हुआ, क्योंकि उसके पास सारे एलिमेंट्स हैं ए सेट्स के और उसके अपने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि ए जो है सबसेट है बी का। तो यहाँ पे भी सेम यही है। इसको डिनोट किससे करते हैं? सिंबलिकली वी राइट एज बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट ए का है। क्यों? क्योंकि ए जो है बड़ा सेट बी जो है बड़ा सेट कहलाएगा ए का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक सेट ले लेती हूँ, वॉवेल्स ले लिए ए सेट में, ए ई आई ओ यू,
और एक बी सेट ले लेती हूँ, इसमें मैं लिख लेती हूँ A to Z, ABC into Z। अब यहाँ देखिए इसमें से कौन सा बड़ा सेट हुआ, बी सेट बड़ा हुआ ना, क्योंकि ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं इस बी सेट में मौजूद हैं। तो इसलिए जो है बी को सुपर सेट कहा जाता है, क्योंकि बी जो है वो ए सेट का भी सुपर सेट है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल से आपको पता चला होगा इक्वल बराबर। टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, जिनके ऑर्डर्स जो हैं सेम हो, आर कॉल्ड इक्वल सेट। वो कहलाते हैं हमारे पास इक्वल सेट इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट आर सेम। ऑर्डर्स के साथ साथ अगर उनके एलिमेंट भी सेम हुए तो वो कहलाएंगे हमारे पास इक्वल सेट्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं? सिंबलिकली वी राइट एज, इनके सैम्पल को कैसे लिखते हैं? सिंबलिकली ए इज़ इक्वल टू बी। अब कैसे चेक करेंगे कि इक्वल सेट्स क्या कहा है? तो एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4। इस तरह बी सेट ले लेते हैं। बी सेट हमारे पास है 1 3 2 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर तो सेम है, लेकिन और नंबर भी हमारे पास सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑर्डर्स भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, अंदर के एलिमेंट्स भी सेम हो, तब जाके इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सेट जो है इक्वल सेट है। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। हमारे पास ए सेट जो है वो लिखा हुआ है 1 2 3 6, ठीक। और बी सेट हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। और सी सेट हमारे पास लिखा हुआ है सेट ऑफ डिवाइज़र बाय 6। मीन्स वो नंबर्स लिखने हैं सेट्स में जो किससे डिवाइड हो, जो किसके टेबल में आते, जो किससे डिवाइड हो रहे हो, 6 से डिवाइड हो रहे हो। मतलब 1 भी आ जाएगा इसके अंदर, और 2 के टेबल में भी 6 आता है, और 3 के टेबल में भी 6 आता है, और अपने टेबल में भी 6 आता है। इसका मतलब ये है सेट का। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेट हमारा इक्वल है? अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ए के ऑर्डर्स और बी के ऑर्डर्स देखिए, इनके ना तो एलिमेंट सेम है ना ही ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ये तो सेट नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे? ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। और अगर हम ए और सी की बात करें तो इनके ऑर्डर्स और इनके एलिमेंट्स बोथ आर सेम, सो दिस इज़ कॉल्ड ए इज़ इक्वल्स टू सी। अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस है और इक्वल सेट्स हमें कैसे पता चलेंगे। इक्वल है, उनके ऑर्डर्स के साथ साथ उनके एलिमेंट भी सेम होंगे, तो वो हम कहलाएगा इक्वल सेट। सो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट कब होंगे? इफ़ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। जब इनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे तब ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 6 7 8 9 10। यहाँ पे एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। एलिमेंट्स भले आपके सेम हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट ऑर्डर्स हमारे पास सेम होने चाहिए। ए की ऑर्डर्स देखिए 5 हैं और बी के ऑर्डर्स भी 5 हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? सिंबलिकली वी राइट एज ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। इसको इससे डिनोट किया जाता है। और ऑर्डर की बात हो रही है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। ओ बेसिकली ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर अगर इक्वल हुए तो वो सेट हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। तो आज के लेक्चर में हमने सेट्स की कुछ टाइप डिस्कस की हैं। फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट कौन से होते हैं, सबसेट कौन सा होता है, सुपर सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है।
आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।